हिसार में 5 दिन पहले हुई मोबाइल की दुकान में एक चोरी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि यहां पर चोरों ने सुबह तड़के 5:30 बजे के करीब एक मोबाइल शॉप से लगभग 70 लाख रुपए के मोबाइल चोरी कर लिए। साथ ही कई लाख रुपए का कैश भी चुरा लिया। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस इन चोरों का कोई पता नहीं लगा पाई है। पुलिस को अभी तक इन चोरों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है, जिसकी वजह से दुकानदार काफी रोषित हैं और इसी को लेकर गणेश मार्केट में आज सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखकर रोष प्रदर्शन किया और धरना दिया। यह धरना सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिया गया। इसमें गणेश मार्केट के दुकानदारों के अलावा पूरे शहर में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के और एसोसिएशंस के पदाधिकारी शामिल हुए। कई राजनीतिक पार्टी के नेता भी इस धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे। धरने की बात आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से गणेश मार्केट स्थित सच मोबाइल गैलरी के अंदर ये चोरी की गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि शटर के नीचे से चोर दुकान के अंदर घुसता है और बड़ी आसानी से अंदर रखे हुए मोबाइल चुरा कर ले जाता है। ये काम 7 या 8 लोगों के समूह ने मिलकर अंजाम दिया। कई लोगों ने मिलकर शटर को इस तरीके से ऊपर उठाया कि उसके नीचे से एक पतला सा युवक दुकान के अंदर घुस जाता है और खाली बैग लेकर वो दुकान में दाखिल होता है। दुकान के शोकेस में लगे हुए महंगे मोबाइल को वो अपने बैगों में भरता है और उसी तरीके से शटर के नीचे से निकलकर बाहर फरार हो जाता है। दूसरे सीसीटीवी एंगल से देखने पर नजर आ रहा है कि कैसे चद्दर लगाकर 5 या 6 युवक शटर को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। इस चोरी की खास बात यह है कि शटर को तोड़ा नहीं गया है, ना ही काटा गया है, उसको शटर को ऊपर उठाया गया है। ये चोरी एक सीख देने वाली भी है कि शटर को मजबूती से लगाया जाना चाहिए और अंदर के शीशे के दरवाजे भी लॉक किए जाने चाहिए, ताकि इस तरीके की चोरी दोबारा ना हो। इस धरने में पहुंचे व्यापारी और कांग्रेस नेता बजरंग दास गर्ग ने कहा कि यह हरियाणा और हिसार पुलिस के लिए शर्म की बात है, क्योंकि 8 अक्टूबर को हिसार में उपराष्ट्रपति आए थे। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम की सुबह ही ये चोरी की गई और उससे 2 दिन पहले भी पुलिस ने रिहर्सल की थी और पूरे हरियाणा से पुलिस मुस्तैदी के लिए हिसार पहुंची हुई थी। ऐसे में चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया। इस धरने में सभी दुकानदारों और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों की सहमति ये बनी कि पुलिस को 2 दिन का और समय दिया जाए। अगर 2 दिन में पुलिस इन चोरों तक नहीं पहुंचती है तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन बार बार अपील कर रहा है। हमने ये निर्णय लिया है कि हम 2 दिन का समय और देते हैं। एतवार को मीटिंग करेंगे, मीटिंग के अंदर अगले निर्णय लेंगे हमने क्या आंदोलन की रूपरेखा बनानी है। पुलिस प्रशासन तुरंत प्रभाव से अपराधियों को पकड़कर उनको जेलों में डाले और माल की बरामदी करे। और जिस प्रकार ये भी आपके सामने पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम PCR लगाएंगे, पैदल पुलिस गश्त लगाएंगे, मोटरसाइकिल राइडर लगाएंगे। भाई मैं कहना चाहता हूँ, त्योहार के सीजन है, दिवाली भी है, दशहरा भी है, करवा चौथ भी है, अनेकों सीजन है। भाई यहाँ पुख्ता प्रबंध
व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा का पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। और इस बात की मैं निंदा करता हूँ, पुलिस कप्तान इस हार में बैठे हुए भी आज तक कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अभी तक दुकानदार पे जाकर हालचाल पूछने नहीं गया, उनका ये कहने नहीं गया तेरा माल की बरामदी करूंगा, अपराधियों को पकड़ूंगा। जबकि 3 दिन पहले यहाँ की हमारी मोबाइल एसोसिएशन पूरी उनसे मिल के आई, सारी बताई, उन्होंने कहा भी हम नज़दीक है, हम जल्दी पकड़ लेंगे। 3 दिन हो गए, पुलिस कप्तान आश्वासन दे और चोर ना पकड़े जाए, अपराधी ना पकड़े जाए। इससे बड़ी शर्म की बात पुलिस प्रशासन के लिए, सरकार के लिए हो नहीं सकती। मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ। वहीं मामले की जांच कर रहे डीएसपी ने कहा है कि पुलिस इस मामले की मुस्तैदी से जांच कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही चोरों तक पहुंच जाएंगे। आप FIR इस पे दर्ज हो गई थी बिना किसी देरी के, और जहाँ तक कि अमाउंट है, बिलिंग है, जो भी है वो ऑन इन्वेस्टिगेशन है। और कहाँ तक पुलिस पहुंची, हम ये नहीं चाहते हैं डिटेल बताएं, लेकिन लगता है कि पुलिस नजदीक पहुंच गई है या कुछ आपको लगता है इस मामले में प्रोग्रेस? पुलिस बताया आपको कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कर रही है। और कहाँ तक आपको लगता है कि कुछ उम्मीद बनी है? जैसे कि अब व्यापारियों ने ये कहा है कि संडे तक हम वेट करेंगे, उम्मीद है कि संडे तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाएगी। देखो, उम्मीद तो आप संडे की कह रहे हो, मैं तो आज की उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे ही आपको मुझे कोई खबर मिलेगी आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी ये बात मैंने व्यापारियों के आगे भी कही है और आपको भी मैं पूरी तरह से कि हर एंगल के ऊपर और पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरे जुनून के साथ पुलिस, हमारी पूरी जिले की पुलिस लगाई हुई है। एसपी साहब भी गंभीर है इस विषय को लेकर के, हम भी गंभीर हैं। अब किस लेवल तक तफ्तीश पहुंची है वो मेरा इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करना उचित नहीं रहेगा। एक इन्होंने ये मांग की है कि यहाँ पर जो गणेश मार्केट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है, देखो हमारे सीनियर ऑफिसर्स की भी पूरी तरह से डायरेक्शन है। आप भी देख सकते हो कि हफ्ते के अंदर कम से कम 2 बार तो सीलिंग प्लान की जाती है और रात्रि गश्त भी होती है पूरी तरह से। और जैसे मैंने बताया था व्यापारी भाइयों से, त्योहारी सीजन है, इसके बारे में भी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि ताकि दिन में या रात को किसी प्रकार की पब्लिक का सहयोग बहुत आवश्यक होता है, तो इनका भी सहयोग लेकर के जैसे ही उचित समझेंगे उस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी। तो क्या उम्मीद करें कि गश्त यहाँ पर बढ़ेगी? बिल्कुल है, आप पहले से भी गश्त है, अगर और कहीं पर किसी पॉइंट के ऊपर गश्त की जरूरत होगी तो उसको जरूर इम्प्रूव करेंगे। वहीं इस चोरी की घटना में लाखों रुपए का सामान गंवाने वाले पीड़ित दुकानदार पंकज का कहना है कि 5 दिन पहले चोरी किए गए मोबाइल में से कुछ मोबाइल एक्टिव भी होना शुरू हो गए हैं। पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। मोबाइल एक्टिव होने की जानकारी हमने खुद पुलिस को दी है, ना कि पुलिस ने हमें दी, जबकि होना यह चाहिए था कि पुलिस को यह जानकारी हमें देनी चाहिए थी। दुकानदार पंकज का कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले को सीरियसली ले और जल्द से जल्द चोरों का पता लगाए। प्रशासन अपनी कार्रवाई में कहीं ना कहीं कोई ढिलाई बरत रहा था और इसके लिए हमने ये धरना दिया ताकि कोई भी ढिलाई ना हो। और आज देखो सभी पूरी मीडिया ने जो इतना सहयोग दिया है, हमारे जितने भी ये बड़े आए हुए हैं, मेरे बड़े भाई हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब का मतलब धन्यवाद है। हमारे बजरंग दास गर्ग जी का, हमारे जितने भी मार्केट के प्रधान, पूरे मार्केट के प्रधान आए उनका सबका देखो तहे दिल से धन्यवाद है जिन्होंने सहयोग दिया है। जितने भी व्यापारी हैं हमारे, जिन्होंने जो आज यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें बंद करके और हमारा साथ दिया है, सबका देखो धन्यवाद है। और हम प्रशासन से भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। जो हमारा नुकसान होया है, चलो मतलब आगे से किसी और को ना हो, तो हम तो यही चाहते हैं जो आगे के लिए कोई ऐसी रणनीति तैयार हो भाई, मार्केट में कोई चोरों में कोई खौफ हो, क्यों ना हो। देखो मेरे मोबाइल से आईफोन के, सैमसंग के, OnePlus के, सारे ही महंगे मोबाइल थे और कुछ कैश भी था और वो मोबाइल अब एक्टिव हो रहे हैं। तो 48 घंटे हो गए हैं हमारे को पुलिस को बताया कि वो फ़ोन एक्टिव हो रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से नहीं बताया गया हमें, हमने पुलिस को बताया है। हालांकि ट्रेस करना उनका काम है, हमने पुलिस को बताया कि वो फ़ोन एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके पास ट्रेस ही नहीं है। कोई उनके पास ये कोई सुराग नहीं है कि वो फ़ोन कहाँ पे एक्टिव हुए हैं या क्या है, या फिर वो खुद डिलाई कर रहे हैं, इसका कुछ हमें पता नहीं है। टोटल 60 से 70 लाख रुपए मोबाइल थे, कुछ कैश था और अभी मतलब हमने हमारे पूरा अभी पता नहीं है कि हमारा क्या क्या चोरी हुआ है।
कुछ साइट में ऐसी होती है जिसकी सीरियल नंबर नहीं है, ये वैल्यू नहीं है। सीसीटीवी कैमरा के में हमारे पास 7 जने आए हैं और वो सातों ही 25 से 30 साल की उम्र के हैं। और जो हमारे सस्पेक्ट हैं हमने वो भी पुलिस को बताए हैं। किस में आए थे, किस में क्या? देखो कैमरे में आए हैं, हमने सारी सीसीटीवी खुद ने भी देखी है। पूरे हमारे को मतलब जहाँ जहाँ के सभी दुकानदार भाइयों ने अपना कहीं भी किसी की सीसीटीवी में आया है तो उसने हमें भेजा आए है। तो पैदल ही थे, पर जब और गए हैं वो यहाँ ऑटो में, से यहाँ से ऑटो में बस स्टैंड की तरफ गए हैं। एक ही ऑटो में सवार होके गए हैं। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हमने पुलिस से शेयर करी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।